हेलो गाइस, कैसे हैं। मेरी नोबल लाइफ मानवा में आप लोग का स्वागत है। ईसा बोलती है क्या ये वही है? बोलता है यह चौंकने की आश्चर्य की बात नहीं है, वो बोलती है राहत की बात है। और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत निराशाजनक था और हम रेनिंग हवेली से काफी दूर आ गए हैं। शायद हमें ये बात करने का समय ठीक है। लिंगसिंग बोलती है पिप पिप। लॉर्ड कैनिंग बोलता है ये सुरक्षित है। ईसा बोलती है मैं आपसे एक बात करना चाहता था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन मैं इसे पूर्णवत नहीं कर सकता था। मैं इसे कैसे समझाऊं? और पिप क्या अपने परिवर्तन को पूर्णता नहीं कर सकते? यह सही है और ये परेशानी वाली बात है। खैर, अभी चलो उस हवेली के पीछे चले जो आप मेरे पीछे आ रहे थे। यदि तब तक अपना मन बदले और वापस लौटना है तो आप मुझे बता सकते हैं। लीसा बोलती है मुझे वापस ले चलो। बिल्कुल नहीं पीपी। लॉर्ड कैटकिक बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं? बोलती है पीपी नहीं। और मुझे आश्चर्य की बात है कि मुझे एक हाट से पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा और मैं वास्तव पे वहां कभी नहीं गया। लेकिन वो कहते हैं कि एक हाट और रेनिंग एक दूसरे के बहुत करीब है और पक्षियों और भेड़ियों के जनजाति के लिए संघर्ष करना एक मुश्किल कारण है। उनकी सीमाओं पर अक्सर सैन्य विवाह होने रहते हैं, इसलिए संघर्ष के केंद्र में स्थित हड़प्पा नदी पर नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे खैर यह वास्तव में मेरी चिंता का विषय नहीं है। फिलहाल मुझे रेनिंग से दूर जाने का ध्यान देना चाहिए और मैं अनंत उस दुखी परिवार को पीछे छोड़ रहा हूँ। लॉर्ड कैनिंग बोलता है हम आ गए। लीसा महल को देखती है, बोलती है हे भगवान, ये बहुत बड़ा है। क्या ये एक हाट हवेली है? लॉर्ड कैनिंग बोलता है कस के पकड़ो ताकि गिर न जाओ। लीसा बोलती है चिंता मत करो, हमारी पहली बैठक जैसी गलती नहीं होगी। भेड़िया बोलता है दहाड़ते हुए ग्रू ग्रू। चाबलू ये क्या है? क्या ये एक जंगली भेड़िया है? लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। यह भारी सांस ले रहा है और इसकी आंखें भयंकर लग रही है, मानो उसने अपनी दिमाग खो दी हो। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसके विषय में किताब में पढ़ा था। एक ऐसा फूल जिसके सुगंध से जानवरों को पागल कर देता है और केवल उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया ही स्वाभाविक रही है। क्या वो इस फूल की एक झलक पा सका? यदि ऐसा है तो यह बुरी खबर है। यदि उस आकार भेड़िया मुझे काट लेता तो मेरे जैसे छोटी पक्षी के लिए गंभीर खतरनाक पड़ जाता। मुझे इतना डर लग रहा है और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। लॉर्ड कैनिंग बोलता वो बहुत हो गया ड्रैगन, तुम बहुत कर रहे हो ऐसा। रुको, भेड़िए कबीले के नेता जंगली भेड़िए को नियंत्रण करता है, यह वो हो सकता है। सोल्जर बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? लॉर्ड कैनिंग बोलता है क्या आप इस भेड़िए को पहले से जानते थे? वो बोलता है ये जंगली भेड़िया नहीं है। और क्या आपको सिर्फ पक्षी कबीले से बात कर आना नहीं था? और ये दुनिया में क्या है? लॉर्ड कैनिंग बोलता है इसमें बड़ी बात नहीं है। क्या आपने कभी पक्षी नहीं देखा? और मैंने उसे रेनियन से उठाया है। सोल्जर बोलता है उसे इतनी आसानी से सौंप दिया? नहीं, मैंने कहा कि बस मैं उसे ले आया हूँ। उसे उठा लिया इसका मतलब है तुम बहुत शोर मचाते हो ड्रैगन। हाँ, उसका मतलब बिल्कुल यही है जो उसने कहा। तब मैंने उसे एक हाट के साथ जाने के लिए विनती की तो उसने मुझे उठा लिया। मुझे लगता था कि भेड़िया कबीले को भी ये उम्मीद नहीं थी वो पक्षी कबीले के सहायक को इतनी जल्दी से वापस ले जाएगा। बटलर बोलता है मास्टर आपका स्वागत है पीछे। लिंगसिंग बोलती है सबकी नजर मेरे ऊपर है। वो बोलता है क्या आप पक्षी वंश से हैं? मास्टर जी इसका मतलब क्या है? लॉर्ड कैनिंग बोलता अभी के लिए इसका ध्यान रखो। एंथल वो नहीं जानता कि खुद की रक्षा कैसे करनी है और उसे नहवाओ खिलाओ, वो बहुत दुबली हो गई है। बटलर बोलता है महिला अरे एक मिनट रुको, और मुझे त्याग दिया? फिर बटलर मेड को सौंप देता है लीसा को। अभी तुम इसका ख्याल रखो, मैं मास्टर से बात करके आता हूँ। वो लोग बोलती है हाँ। बोलती है हेल्प मी। फिर सीन कट होता है। बटलर बोलता है आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़
छोड़ सकते। और मास्टर एक क्षण रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आपसे हमको बात करना है। वो बोलता है चलो कमरे में बात करेंगे। वो बोलता है ठीक है। कैटनस आप किस बारे में बात करना चाहते थे? बटलर बोलता आपका मतलब क्या है, मैं किस बारे में बात करना चाहता था? वो बच्ची चिड़िया रेनिंग कबीले की नेता की बेटी है ना, और किसी के बच्चे को चोरी से लाना ये माता पिता का अपहरण जैसा लगता है। वो बोलता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। और क्या आपने यहाँ इसको लाने के लिए बल का प्रयोग किया था? वो बोलता है इधर देखो, हमें उसे वापस करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप उसे कैसे लाएं, लेकिन अगर आप लाए भी तो आप उसे ड्रैगन की नहीं। वो बोलता है पहले ये पढ़ें। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा नोट में लिखा हुआ है। और आपने ये जल्दबाजी नहीं की है ना? एथन आप मुझे क्या समझते हैं? क्या आपने उनकी एक हार्ट के पास ले जाने की प्रार्थना सुनी? ओ नहीं, मैं उनकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता। और तुम्हें ये बात पहले पूछनी चाहिए थी। वो अपने कान बंद कर लेता है और बोलता है जब वो जानवर के रूप में फंस गई है तो मैं कैसे पूछ सकता था? और अगर मैं उससे पूछकर करता तो क्या वो भाग जाती तो आप जिम्मेदारी लेते? आइए हम उसे छोड़ दे जहाँ वो उपयोगी है, भले ही वो जासूस निकले, यह हमारे लिए किसी भी तरह से काम करेगा। और अब रेनिंग की बेटी हमारे हाथों में है। खैर ये सच है, लेकिन जब उनकी शांति समाप्त हो जाएगी तब हम फिर बात करेंगे। तब तक उसके साथ अच्छा व्यवहार करो जब तक वो जाना ना चाहे। और मैं अब चाहता हूँ हर घंटे उनकी हालत के बारे में मुझे रिपोर्ट दो। रेनिंग की छोटी चिड़िया और उनकी क्षमताएं मेरे अपेक्षा से बहुत अधिक मजबूत है, और मैं उसे छोटे पल में भी महसूस कर सकता था। वो बच्चा उस बच्चे को भी ठीक कर सकता है, और हम उस पूर्वानुमानों में बदलने के लिए समय ले सकते हैं। सुनेंगे कि वो मेरे पीछे क्यों आना चाहती थी, और उसे कुछ अच्छा खाना खिलाएं, और मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगा। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? उफ, मुझे अचानक ठंड लग रही है। बटलर बोलता है मेरा नाम एनी थे, आप मिस एनी है, सही है ना? लिसा बोलती है ओह वो बूढ़ा आदमी, वो बटलर है, कैनिंग ने मुझे यह काम सौंपा था, मैं तुम्हारे हार्ट कमरे में लेके जाऊंगा। लिसा बोलते प्लीज मेरा ख्याल रखें। एक बुद्धि व्यक्ति की चिंता के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था, तुम्हें यहाँ हमारे मालिक जबरदस्ती नहीं ले आए हैं ना? वो बोलती ओह बिल्कुल नहीं, अगर कोई धमकी या जबरदस्ती हुई होती या उससे भी बदतर उसने शायद और भी कुछ किया होता, और वो मुझ पर विश्वास नहीं करता है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है। अच्छा ही हुआ कि मुझे चिंता था कि उसे फिर बलपूर्वक किया होगा। इस बारे में सोचने पर मैं आपसे पिछले जीवन में इस एक हार्ट को जानता था, वो भयंकर था, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो बचपन में कैसा था। क्या वो घमंडी था या शांत था? शायद वो अपनी उम्र के अन्य कूलिंग बच्चों से घमंडी था। एथन बोलता है हम आ गए मिस। सब बोलते हम तो आ ही गए, मैं अपने विचार में खोई हुई थी। और ये आपका कमरा है मिस। फिर वो अपने रूम को देखती है, बोलती है वाओ ये कितना बड़ा है और खूबसूरत है, क्या ये सचमुच मेरा कमरा है? और अभी फर्नीचर बहुत शानदार और आरामदायक दिखता है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े कमरे में रहूंगा। एथन बोलता है अब से यह तुम्हारा कमरा होगा, और यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे बताएं, मैं किसी को आदेश दूंगा और वो गांव में जाएंगे, आवश्यकता वस्तु खरीद लेंगे। लेकिन क्या ये पर्याप्त से अधिक है? प्लीज अपने नए बिस्तर पर आराम करें। वो बोलती है पिप पिप, अरे सब लोग इसे देखो, यह है। अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो कमल के नीचे मेरा दम घुट जाएगा। चलो कमल बदलने से शुरुआत करते हैं ताकि आज रात आप सो सको। इसके आवश्यकता में दरवाजे का हैंडल भी खोल सकता है। क्या कोई और बात है जो आपको असहज बना रही है? वो बोलती पिप पिप, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एथिन द्वारा दिया गया कुकीज खाने का मौका मिलने से पहले ही मैं वहाँ से भाग गया था। और क्या मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर मैं असहज महसूस करूँ तो मैं बता सकती हूँ, मुझे भूख लगी है। एथन बोलता है
है क्या आपको भूख लगी है मिस? वो बोलती है पी पी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं। मेड बोलती है कमरे के अंदर एक नया कंबल। लिसा बोलती है ये खाना, ये क्या मुझे ये अकेले खाना होगा? यहाँ तक कि स्नान भी। स्नान करते हुए बोलती है पी पी। यह आश्चर्य की बात है, भेड़िया के कैनिन के अलावा ईमानदारी से पालन हो रहा है, खाना खिलाना और नहलाना। एथन बोलता है मैं आपकी सेवा करूंगा, इसके कारण मुझे वो सारी खुशियाँ सुविधा प्राप्त हुई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तक मेरे पास खाली समय है तो शायद मुझे अपनी योजना का पूर्ण विचार करना चाहिए। और गाइस मेरे घर में थोड़ी रिपेयरिंग हो रही है, इसलिए थोड़ी नॉइज पॉल्यूशन है, तो आप काम चला लीजिए। और 3-4 सप्ताह मेरे घर में काम चलेगा, पर मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगी। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।